जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। और आज नवरात्रि का 5वां दिन है और लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंच गई है हाउसिंग कॉलोनी माँ तारा मंदिर में, जहां हम जानेंगे देवी की कहानी, किस तरह मंदिर का निर्माण हुआ और नवरात्रि में क्या खास पूजन विधि से भक्तों का मन मोहा जाता है, माँ को प्रसन्न किया जाता है। और तस्वीरें मेरी सहयोगी केतकी आपको दिखला रही है। माँ का दरबार सज चुका है, भक्त लगातार आ रहे हैं, माँ मनोकामना पूर्ण कर रही है। और मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी और शुभकामनाएं देना चाहूँगी नवरात्रि की। चलिए दिव्य दर्शन की ओर बढ़ते हैं हम। कहते हैं शक्ति के कई रूप होते हैं, लेकिन शक्ति को महसूस हर कोई नहीं कर पाता। तो जिस पर माँ प्रसन्न होती है वही शक्ति को महसूस कर पाते हैं, और ये दिव्य शक्ति भी माँ ही देती है। कोयलांचल में वैसे तो कई कहानियाँ हैं भक्ति की, लेकिन आज हाउसिंग कॉलोनी से माँ तारा मंदिर की शुरुआती कहानी जानूंगी। और मेरे साथ एक और माँ हैं, वो बताएंगी मंदिर की पूरी विशेष कहानी, और सुनते हैं दिव्य कहानी को। माँ प्रणाम। खुश रहिए बाबू। आपका क्या नाम है? मेरा प्रेमशिला जायसवाल नाम है। माँ एक बात बताइएगा, ये जो मंदिर है बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी कहानी धनबाद में बहुत लोगों को पता नहीं है। हाँ। तो आज आप हमें कुछ इसकी शुरुआती कहानी अगर सुनाना चाहें तो। इसका शुरुआती है कि हम लोग पूजा पाठ शुरू से बहुत करते थे जी। तो यहाँ छठ तालाब था जी। तो छठ तालाब था तो यहाँ पर माँ एक बैग माँ तारा भार कर गई जी। हाँ, कलश बैठा हुआ था, नवरात्र के समय था और नीचे घर में। जी। तो माँ बाहर कर गई तारा, अब बोली कि यहाँ पर मेरा मंदिर बनाओ। जी। हाँ, तो हम लोग बोले कि मंदिर कैसे बनाएंगे। जी। तो बाबा बोले कि मंदिर कैसे बनेगा, माँ तो 15 लाख रुपया ले चुकी है होलसेलर देने के लिए, होलसेलर खुलेगा उसमें देने के लिए। तो माँ बोली कि नहीं, हम चलने नहीं देंगे, तो मेरा शक्ति तुम लोग जाना नहीं है, हम चलने नहीं देंगे। माँ बंगला में ही बात करी, पर हम बिहारी हैं, हम बंगला जानते नहीं हैं, किंतु माँ बाहर करती है तो बंगला में ही बात करती है। तो वो कहा कि मरवाड़ी को भी माँ बोली कि तुम जाओ वहाँ से पैसा ले लो और वो लोग से कोई बकझक नहीं करेगा और मंदिर वहाँ मेरा बनेगा। तो हम लोग बुलवाए, उन लोग को बुलवाए फ़ोन करके, फिर वो आए, बोले कि हम जब माँ ऐसे बोली है तो हम भी 2 लाख रुपया दे रहे हैं जी। से मेरा मतलब 13 लाख रुपया वापस कर दीजिए और 2 लाख रुपया दे रहे हैं, आप माँ का मंदिर मेरा पैसा से ही शुरू करिए। तो मंदिर बना, फिर माँ बोली कि हम इंजीनियर के पता दे रहे हैं, लिखो तुम लोग। तो माँ बाहर करके बंगला में बोली इंजीनियर का, तो वो आए, फिर उसका बाद से मंदिर बनना शुरू हुआ। फिर एक लेबर सुपरिटेंडेंट थे, उनको बुलाएं, फिर वो भी आए, उनका भी माँ नंबर वर्दी, फिर वो लोग जुड़े हुए भी थे जी। पहले से जी। तब सब मिल के करें। उसका बाद से माँ बोली कि इनके नैहरा ससुराल से टाका मांगो, पैसा मांगो, बंगला में बोली, और मेरा घर बनवाओ, से वो लोग को अच्छा होगा। से हम उग्र तारा हैं जी, से हम उग्र तारा हैं। हाँ, से उनको भी बुलवा। उसका बाद से हम फिर देखना। आज जिस दिन माँ जब यहाँ पर माँ के लखनऊ से मूर्ति आया जी। वो तो पूरा धनबाद में सूखा पड़ा हुआ था, पूरा सूखा, कहीं बारिश नहीं हो रही थी जी। जब माँ का जैसे लखनऊ से मूर्ति आना शुरू हुआ जी। आज जैसे हाउसिंग कॉलोनी में घुसा वैसे पूरा मूसलाधार पानी पड़ने लगा जी। हाँ, पूरा मूसलाधार पानी पड़ा और सब कोई हाउसिंग कॉलोनी के खुश हो गए। वो लोग आए और 3.5 कुंटल का माँ का प्रतिमा है जी। वे इतने लोग हाउसिंग कॉलोनी से बहुत मतलब नौजवान लोग आए थे कि माँ का मूर्ति हम उठाएंगे, हम अंदर रखेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट बुलाना पड़ा। वो जो मशीन होता है बारी, उसी से माँ को यहाँ पर रख दिया गया। यहाँ से
फिर माँ को वहाँ चौतरा पर बैठाया गया। जी। हाँ, बैठाया गया। उस दिन से इतना फिर पानी माँ के हम लोग छाता ले लेके माँ के 700 इस पर गाड़ी पर छाता ले लेके हम लोग थे कि माँ भीगे नहीं। हाँ, खूब पानी बरसा, लोग खूब नाचा गाया, माँ को आदर भाव करके अच्छा से बैठाया गया। स्थापना हुआ। हर 16 जनवरी के यहाँ विशेष पूजा होता है, माँ का स्थापित दिवस होता है, जी। पर प्रसाद बटाता है। हर अमावस्या को भी पूजा होता है। अच्छा माँ, एक बात बताइएगा, नवरात्रि में यहाँ क्या खास पूजन आप लोग करते हैं? हम लोग 9 दिन जी। 9 रात व्रत करते हैं जी। और 9 दिन हम तो सिर्फ शरबत पी के रहते हैं। 9 दिन शरबत हाँ, पर? सिर्फ शरबत पर रहते हैं, कोई फल नहीं। और एकम के दिन निराजली, कोई फल नहीं, कोई शरबत नहीं, कोई पानी नहीं, निराजली एकम को। और महाअष्टमी को एकदम निराजली, कोई पानी वानी नहीं। अच्छा। हाँ। माँ, यहाँ पर बांग्ला रीति रिवाज से पूजा किया जाता है? हाँ पुजारी हाँ, जी? बांग्ला रीति रिवाज से पूरा पूजा होता है। और जो लोग बिहारी आते हैं, अगर बंगाली पंडित नहीं मिले तो वो भी बांग्ला से पूजा करते हैं। हाँ, बिहारी से भी करते हैं, बंगाली से भी करते हैं। माँ भाव के भूखी होती हैं। जी। हाँ, वे दोनों पूजा लेते हैं। माँ उग्र तारा जो है, और यहाँ एकदम शुद्ध वातावरण, लहसुन प्याज तक भी ये बड़ा गेट के अंदर नहीं घुसता है। हम लोग सब बिना लहसुन प्याज के खाना खाते हैं। जी। हाँ, अब माँ को ये करते, देखो बाबू। हाँ जी। इसलिए हम लोग का घर में माँ के कृपा से जो भी लोग आए हैं, 2 फूल भी ले गए हैं तो उनका काम हुआ। इतना तक कि बम्बे महिंद्रा शोरूम वाले के लड़का को एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था बम्बे में। जी। उनके कोई रिश्तेदार यहाँ रहते थे, गुजराती ब्राह्मण थे, तो वो लोग आए। आप बोले कि माँ हम यहाँ पर जान दे देंगे, मेरा बेटा नहीं बचेगा, मेरा जाऊत कैसा है। जी। सो लोग बम्बे में है। तो फिर हम धरना में बैठे माँ का। हम 21 दिन तक खाना नहीं खाए थे, वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा था। जी। माँ, एक बात वो बताइएगा। बच्चा के लिए हम 21 दिन खाना नहीं खाया। वो बच्चा, माँ छोटी बच्ची बन के आपकी जैसे जी। वे गई, आप फूल खिलाई, आप फूल खा के, और वो बच्चा इतना अच्छा हो गया। कोमा में उसको डॉक्टर भेज दिया था, महिंद्रा सुन वाला का बच्चे को, कोमा में चल गया था। वहाँ से हुए बच्चा निकल के बोलता मैं तो ठीक हूँ, हमको कुछ नहीं हुआ है, हमको ले चलिए। हाँ, तब से बहुत फेमस हो गया ये मंदिर। हाँ, बहुत फेमस हो गया। माँ एकदम साक्षात ठीक है। माँ, एक चीज़ बताइएगा, जैसे कई भक्त नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं, आप तो आपकी आंखें भी नम है, कैसे माँ को प्रसन्न किया जाता है? क्योंकि हर इंसान को सही से पूजा करने का ढंग भी मालूम नहीं होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जो भाव से लोग पूजा करते हैं ना बेटा, जी। वो भाव से माँ लेती है। जी। जो भाव से करिए एकदम निश्चल। माँ तो माँ है। जी। माँ तो ममतामयी है, करुणामयी है। उनको ये नहीं चाहिए, वे नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ भाव चाहिए। बच्चा को भक्ति चाहिए कि 2 अगरबत्ती दिखाते, 2 फूल चढ़ा दे, माँ उसमें ही खुश रहती है। माँ तो दुनिया को पैसा देती है, माँ को क्या देगा कोई। जी। बस भाव रहना चाहिए, श्रद्धा भक्ति रहना चाहिए कि माँ के आगे सर झुका दे, आके माला पहना दे, नारियल चढ़ा दे, बस। और माँ को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जौन भाव से पूजा करिएगा माँ वो भाव से पूजा लेगी। हाँ, माँ को ये नहीं है कि हमको कपड़ा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको बहुत सारा फल मूल चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। जी। हाँ, माँ को जो भाव से कर दीजिए बेटा, माँ आपका पूजा लेगी ही लेगी। अच्छा। बस। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे आपके ऊपर माँ की बहुत कृपा है, तो आसपास के तो लोग जरूर आपसे कुछ पूछने आते होंगे, दिखवाने आते होंगे। मतलब आपको सुबह से अगर माँ सुबह 7 बजे बाहर की ना, जी। तो 11 बजे रात तक भीड़ रहता है। यहाँ से भीड़ हटता नहीं है। जी। पहले टोकन सिस्टम था, जी। लेकिन अब माँ बोली है कि जो लोग दूर से आते हैं उन लोग को जल्दी देख के ले जाओ। जी। हाँ, जल्दी देख के फूल देते जाता है लोग, चले जाते हैं। बहुत सारे भीड़ हो जाते हैं, वो लोग अपना ये करते हैं। हम तो बेहोश रहते हैं, हमको तो होश नहीं रहता है। तो माँ, हर दिन ऐसा हर दिन आप देखती हैं? नहीं किसी खास जिस दिन हम तो इंसान, हम क्या देख सकते हैं। माँ की माँ। हाँ, माँ को हम पूजा कर देते हैं, हम एक जरिया है। माँ का चरण का धूल भी हम नहीं है, उनका भक्त हैं, उनका साधक है, यही है। लेकिन हाँ,
माँ बोलती है कि तुम अपना हाथ एक बार उसका माथा पर रख दो, वह ठीक हो जाएगा। और तुमको 2 बजे रात को भी कोई आएगा तो तुमको खोलना पड़ेगा, तुमको झाड़ना पड़ेगा, फूल वूल देना पड़ेगा, तुम्हारा ये काम है। हाँ, से तुमको इतना करना पड़ेगा। कोई आ रहा है लाचार, मजबूरी है, तब ये तुम्हारे पास आ रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, लोग रोज़ाना आपके पास आते हैं या किसी विशेष दिन में ज़्यादा भीड़ लगती है, ऐसा कुछ है? अमावस्या के ज़्यादा लोग आते हैं, ऐसे अब दिखाने सुनाने लोग 2 गो फूल वूल लेने, जी 2 4 5 हमेशा 2 गो 4 गो 5 गो, जो जैसे अभी गई वो लोग। जी जी हाँ, तो वो लोग आए थे कि माँ 2 गो फूल दे दीजिए, मेरा बच्चा को हाथ टूट गया है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा जल दे दीजिए, माँ को ठीक हो जाएगा, माँ का बहुत शक्ति है, जागृति माँ है। जी हाँ, तो वो लोग ले जाते हैं। और यहाँ पर सही में एक बूढ़ा थे 70 साल के, उनका उल्टा सांस डॉक्टर जवाब दे दिया था। जी माँ। और उनका पोता यहाँ ट्यूशन पढ़ता था, तारा मंदिर के बेटी है सोनी जायसवाल, तो उनसे वह बच्चा रहता था यहाँ पर। तो वैसे ही जान पहचान था, तो मेरी बेटी बोली हम तुमको पढ़ा देंगे, ऐसे ही है। कहा तो हम ट्यूशन स्कूल में पढ़ाते, हम ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन तुमको हम इसे पढ़ा देंगे। माँ का भक्त हम ना नहीं बोलेंगे। तो उस एक वो आते आते यहाँ जुड़ गया, तो उसका दादा को एक दिन बहुत सीरियस हालत है, डॉक्टर तक जवाब दे दिया। तो वो लड़का दौड़ते आया, उसके इतना विश्वास था, और 2 गो फूल ले गया, एक मकुंदाना दादा को दिया, उसका दादा एकदम ठीक हो गया, एकदम अच्छा हो गया एकदम। तो माँ का कृपा है, जगत जननी का, बस वही। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जब आपकी मतलब शुरुआत जीवन रहा होगा, जब आप बच्चे होंगे, आपके ऊपर ये शक्ति का एहसास आपको कब से महसूस होने लगा था, कुछ आप बताएंगे? देखिए, मेरा तो शादी पैर कटा लड़का से शादी हुआ था। अच्छा 13 साल में शादी हुआ था। जी माँ। हाथ दोनों पाउंड को नहीं था। जी माँ। मेरा माँ बाप बहुत गरीब थे, जी। तो उनसे शादी कर दी, उनको सरकारी नौकरी थी। जी माँ। तो मेरा माँ बाप शादी कर दिया। मेरी माँ बोली कि तुमको लेके डूब जाएंगे नदी नाला में। तो हम बोले नहीं, हम नहीं डूबेंगे। अगर मेरा शादी के बाद पैर कट गया रहता तो क्या तुम हटा देती उनसे? हम शादी करेंगे। अच्छे लोग से तो सब कोई शादी करते हैं। जी माँ। लेकिन बुरा से क्या करेगा? इससे अच्छे लोग से सब कोई करता है, लेकिन जो जिनको शरीर खराब है, दोनों पाँव नहीं है ना जी, पर वो तो सरकारी नौकरी करते हैं। मेरा बच्चा लोग को भविष्य बनेगा। हम गरीब खानदान के हैं, परिवार के हैं, हम कैसे कर पाएंगे? हमको कर दीजिए। आपके कितने बच्चे हैं माँ? मेरा 4 बच्चा। 4 बच्चे। हाँ, 3 बेटी 1 बेटा। जी। हाँ, और उसके बाद से फिर मेरा शादी हुआ। बहुत अच्छा से रहे हुए हैं। मेरे हस्बैंड नौकरी करते थे। जी। हाँ, बहुत मान आदर किए हमको, बहुत प्यार किए, बहुत अच्छा से रखे। जी माँ। आज लेकिन यही है कि मेरी माँ खिलाफ थी शादी का। जी। बोली कि हम इसको लेके गंगा जी में डूब जाएंगे। हम बोले तो वही समझाए माँ को, तो माँ समझ गए। जी। फिर शादी ब्याह हुआ, फिर हम लोग रहे। उसके बाद से उनको डेथ हो गया, तो उनके जगह पर नौकरी मिला। जी। तो हम नौकरी नहीं जाते थे करने, तो मेरी ननद लोग ले जाती थी कि चलिए भाभी, 4 बच्चा पालना है, पोसना है। जी। नौकरी वोकरी दिलाई उलाई। उसके बाद से फिर बच्चा लोग को 2 बेटी को कारवेल में पढ़ा है। जी। कारवेल से निकली पूरा इंग्लिश अथी करके, 12th करके। फिर बच्ची लोग हमरा अपना नौकरी चाकरी करने लगी। दोनों बच्ची के शादी कर दिए। जी। तीनों के शादी हो गया। जी। और बेटा है, बेटा को नौकरी दे दिए अपना। माँ को बोलते थे, माँ मेरा नौकरी मेरा बेटा को दे दो। जी माँ। ये लोग बोलता है नौकरी नहीं देंगे बेटा को। हम बोले कि नहीं, मेरा पूरा खून माँ तुमको चढ़ा देंगे, माथा फोड़ लेंगे, गला काट के तुमको चढ़ा देंगे। कल मरना ही, हम आज ही मर जाएंगे, नहीं तो मेरा नौकरी मेरा बेटा को दो। फिर माँ बोली कि 8 बछर, माँ बंगला में बोली कि 8 साल 8 बछर कम से कम तुम इंतज़ार करो, तेरी माँ के नौकरी तेरा भाई को मिलेगा। मेरा बेटी को बोली माँ, बाबा को बोले। हम तो बेहोश थे। जी। जब माँ आती है तो हमको 8 घंटा हम बेहोश रहते। इतना तक कि लोग डॉक्टर भी बुलवाया, डॉक्टर भी यहाँ से जुड़ गया कि नहीं माँ ठीक है, पर माँ का भार है, इनको नींद दे के चल गई है। माँ विशाल रूप इनके ऊपर में आती हैं, तो वो भी माँ का परछाई आती है। मंदिर के निर्माण के बाद आपके ऊपर माँ का परछाई वगैरह आने लगा, या उससे पहले से आते थे माँ आपके ऊपर? नहीं, माँ को पहले से कलश जिस दिन बैठा ना घर में अंदर पुराना मंदिर में। जी। पुराना मंदिर में उस दिन से।
हाँ। तो डॉक्टर इस बात को मानते हैं? हाँ, डॉक्टर भी डॉक्टर जुड़े मानते हुए हैं। हैं, हाँ डॉक्टर भी मानते हाँ, हैं। डॉक्टर बोले कि माँ एकदम ठीक है। रेलवे के डॉक्टर भी देखे हैं, एगो CMPF में डॉक्टर हैं, जी वो अभी भी आते हैं प्रसाद लेने। जी। वो भी मानते हैं माँ को, हर अमावस्या के आके और प्रसाद लेके जाते बस हैं। आपको एहसास नहीं होता है, लेकिन हाँ। लोग महसूस कर पाते हाँ हैं हाँ, सबके। नहीं हमको कुछ याद नहीं रहता है। कुछ याद नहीं रहता है। कौन आया, लाखों आदमी आया, 1000 आदमी आया, 500 आया, जैसे आप आए हैं हम पे ऊपर माँ है, तो आप हमको याद नहीं रहेगा कि आप हाँ, आए हाँ, हैं। अच्छा। जब हम अपने आप में रहेंगे तब हम पहचानेंगे, नहीं तो उस टाइम हमको कोई ले जाके कहीं मार देगा, 4 टुकड़ा कर देगा, तो माँ बचा सकती है। हम अच्छा। कुछ नहीं जानेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं। जी हाँ, तो वही डॉक्टर बोले कि नहीं माँ को कुछ नहीं हुआ, माँ का ऊपर में भार है, ये नींद से माँ सुला के चली गई है, ये नहीं उठेगी। हाँ, 6 घंटा 7 घंटा में जितना देर मारेगी उतना देर में होश आएगा, और जल्दी माँ जाती है तो 1-2 घंटा में होश आ जाता है। अच्छा। हाँ, सबको फूल उल दे के। तो फिर 8 साल के बाद मेरा बेटा को माँ सर्कुलर निकलवाई, और माँ बोली हम सरस्वती बन के उसका गला में बैठेंगे, हम निकलवाएंगे। आज देखिए कि माँ जब निकलवाई तो 10,000 लेडीज का उद्धार हुआ। तो एक अगर कोई बच्ची गांव में, भाई शहर में पूजा करती है नेम धर्म से, तो उस शहर का अच्छा ये होता है। जी हाँ, कोई भी लड़की माँ के ही रूप होती है। जी। कोई भी बच्ची हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो, जवान हो, हर लड़की में माँ का वास होता है। और वो लड़की को अगर घर के कन्या को, बहू को, बेटी को इज्जत नहीं करे, आज जाके मंदिर में भी 4 घंटा पूजा करे, तो वह माँ पूजा नहीं लेती है। हाँ, माँ को यही है कि कर्म और धर्म दोनों करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बूढ़ा सास ससुर को खिलाना है, पति को जो है उतने में हमको एडजस्ट करना है, जो है हमको तो माँ चल के उनके घर जाती है, आशीर्वाद देती है। माँ कहती है कि अपना माँ बाप के आदर करो, इज्जत करो, समाज को आदर इज्जत करो, समाज के दायरा में रहो, अंदर में रहो। माँ यही कहती है। माँ कहती है कि तुम लोग 10 घंटा भी पूजा करेगा, माँ बाप रोएगा, सास ससुर रोएगा, पति रोएगा, पति को खाना टाइम से नहीं मिलेगा, और तुम लोग खाली इधर उधर करेगा, तो उस घर में भगवान नहीं रहते हैं, कोई देवी देवता नहीं रहते हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आजकल जितनी लड़कियों की शादी होती है वो किसी न किसी बहाने से टूट जा रही है। लोगों का तलाक का केस जो है बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जब आपके जीवन को देखा जाएगा तो बहुत आप कठिनाई के साथ आगे निकली हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, रिश्ते को कैसे निभाया जाए? लड़की तो कोशिश करती है कि मेरा घर बस जाए, जी है ना जी और देखिए कुछ लड़का का संस्कार भी होता है जी है ना जी माँ। कि हमारा घर बसे। कुछ लड़की का भी संस्कार होता है कि मेरा घर बसे, और कुछ लड़का भी नहीं चाहते हैं, कुछ लड़की भी नहीं चाहती है, तो वो घर कैसे बस सकता है? जी वो घर नहीं बस सकता। अगर दोनों में एक अगर अच्छी हो जाएगा और दोनों अगर उग्र रहेगा, दोनों अगर पूरा गुस्सा वाला, तो उसका घर कैसे बसेगा? माँ बहुत कोशिश करती है कि घर बसा दे, नहीं उजरे, लेकिन दोनों में एक को तो शांत रहना पड़ेगा, तभी ये घर बसेगा। तो पहले लेडीज, अगर कितनों लड़का बदमाश है, अगर लड़की चाहेगी तो उसका घर बस सकता है। मेरी बेटी खुद घर बसाई है, ये चीज़ माँ जानती है, माँ तारा अच्छा से जानती है कि मेरा दामाद इतना मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है थोड़ा। अब जैसे खूबसूरती है, सिंगर है, काम भी करता है, तो कुछ भी थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छी है कि सब बहुत अच्छा से अपना कैच करिए। सोचिए 3 बच्चा को पढ़ाई लिखाई, आज कोई हॉस्टल में, कोई नौकरी में है, तो वो बर्दाश्त की तब ना। और पति अगर एक बात बोल रहे हैं, पत्नी 10 बात बोल देगी, तो वो तो घर कैसे बसेगा? लड़की चाहेगी तो घर जरूर बस जाएगा। हाँ, और आजकल तो आप जान रहे, आप तो पढ़ी लिखी लड़की हैं, आप तो खुद जान रहे हैं कि लड़की सही है कि लड़का सही है, किसी को आप नहीं बोल सकते हैं। जब तक वो अपना दिल से नहीं चाहेगी कि मेरा घर बसे, तो उसका घर कभी नहीं बसेगा। वो चाहेगी बस जाए तब बस जाएगा। हाँ,
जी, धन्यवाद हाँ, माँ। धन्यवाद बेटा, माँ रक्षा करे बाबा। तो आप सुन रहे हैं एक ऐसी माँ की कहानी जिनके ऊपर माँ सवार होती हैं और लाखों भक्त जिनके अंदर घनघोर निराशा है, उनके जीवन में अंधेरा है, दुख है, वो सभी को ख़त्म कर देती है। माँ की ऐसी कृपा है। माँ तारा मंदिर हाउसिंग कॉलोनी में है, ज़रूर आप आइएगा। इनकी महिमा बहुत अपरंपार निराली है। तस्वीरें और मैं दिखलाती हूँ, तब तक जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ। तो वैसे भी कहा गया है, शक्ति के भिन्न शिव भी 100 है, और कोयलांचल मना रहा है दुर्गा पूजा को। नवरात्रि चल रही है, 5वां दिन है और सारे मंदिर सज धज कर तैयार हैं। माँ की पूजा चल रही है, आराधना चल रही है। और मैं दर्शकों से ज़रूर गुजारिश करूँगी, बताइएगा आपके शहर में किस तरह से पंडाल बन रहा है, कौन सी मंदिर ऐसी है जहां आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक एक करके लाइव इंडियन गार्ड हर गली मोहल्ले पहुंचेगा और दिखाएगा शक्ति के एक एक स्वरूप को। जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।